ओम। श्री गणेशाय नमः। शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदम् ब्रह्मा शम्भुफणेन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्रोता वक्ता ज्ञाननिधि कथा राम कहे गूढ़। तो हम लोग कैसे समझ सकते हैं? यहाँ वाल्मीकि जी भरद्वाज जी को सुना रहे और वहाँ कार्यस्थली पर भगवान राम हनुमान जी को बतला रहे हैं। हनुमान जी ने प्रश्न किया है, वद में को भवान इति। आप स्पष्ट रूप से बतलाएं आप हैं कौन, क्योंकि जो मैंने दो मूर्तियां देखी थी, जब उनको देख करके मैं विचार बना करके आया था, सुग्रीव ने पूछा कि पता लगाओ ये कौन है, और वहां से जब आकर के यहाँ मैंने कुछ अन्यथा दृष्टम, कुछ और देखा। तो राम जी कहते हैं कि वत्स वत्स हनुमन स्वम, वत्स वत्स हनुमन स्वम, हे हनुमान तुम भक्त हो, तुम भक्त होकर के तुम यत् पृष्ठवानसि, जो तुमने कुछ पूछा है, भक्त होते हुए भी, जानते हुए, भक्त कहने का तात्पर्य है कि तुम जानते हो। कौन है ये? हनुमान जी रुद्रावतार हैं, जिनके विषय में कहा गया है, गोस्वामी जी ने लिखा है कि सेवक स्वामी सखासी अपी के, ये वो हैं भगवान रुद्र, भगवान शिव, जो सेवक भी हैं, स्वामी भी हैं और सखा भी हैं। राम जी के सेवक भी, स्वामी भी और सखा भी, तीनों स्वरूपों में भगवान हैं यहाँ पर। और आज तीनों स्वरूपों में ये भक्त स्वरूप है। सामने बैठे पूछ रहे हैं को भगवान, आप अपना रूप स्पष्ट करें। भगवान कहते हैं सुनो, जो तुमने पूछा है फिर मैं बतलाता हूँ। तत्ते हम संप्रवक्ष्यामि शृणुष्वावहे तो मम, अवाच्यमेतद् विज्ञानम् आत्मगुह्यं सनातनम। हनुमान, जो मैं कह रहा हूँ वो ध्यानपूर्वक सुनो, क्योंकि
जो मैं बतला रहा हूं यही विज्ञान है। विज्ञान का तात्पर्य विशिष्ट ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान। सा विद्या या विमुक्तये, ऐसी विद्या, यही ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान। और जो मुक्ति और बंधन से भी परे लेकर के चला जाए वो विज्ञान। बंधन और मुक्ति दोनों भाव समाप्त हो जाएं। केवल मुक्त शब्द का जब हम प्रयोग करते हैं तो उसमें बंधन अंतर्निहित होता है। अगर बंधन नहीं है तो मुक्त कैसे? बंधन नहीं है तो मुक्ति कैसी? और अगर मुक्त होना है, लक्ष्य है मुक्त होने का, तो ये इंगित करता है कि अगला बंधन में है, इसलिए छूटने की इच्छा होती है। यही विशिष्ट ज्ञान है जो बंधन और मोक्ष दोनों से परे हो जाए। राम जी कहते हैं, हनुमान सुनो, जो मैं तुम्हें बतला रहा हूं अवाच्यम एतद विज्ञानम। एतद विज्ञानम अवाच्यम, सब जगह कहने सुनने की बात नहीं है, ये समझना होता है। व्यवहारिकता में कहने सुनने की बात नहीं होती। जब व्यक्ति उस स्तर पर पहुंचता है, जब उस योग्य होता है, तब योग्यतम गुरु ही उसको इस मार्ग पर ले जाता है। इसलिए अवाच्यम एतद, ये बात अवाच्य है, बतलाने वाली नहीं है, आत्मगुह्यम, अपने तक ही सीमित रखने वाली है। व्यक्ति जानता भी अगर है तो आत्मगुह्यम, आत्मगोपनीयम, अपने अंदर ही गोपनीय रखी जाती है। सनातनम, यही सनातन विज्ञान है। सनातन जो सदैव रहने वाला था, है और रहेगा, इसके अतिरिक्त दूसरी कोई स्थिति ही नहीं है। सुनो आप, जितनी मेरी समझ है संक्षेप में आपको बता रहे हैं। सांख्य योग का विवरण है इस सर्ग में, एकादश सर्ग में। और अगर आप विस्तार से सांख्य योग को जानना चाहते हैं तो मेरे इसी वीडियो चैनल पर सांख्य योग पर आपको संपूर्ण जानकारी सांख्य दर्शन नामक प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। संभवतः उसमें 20 व्याख्यान हैं। पूर्ण जानकारी वहाँ मैंने दी हुई है, वहाँ से आप करें। यहाँ मैं आपको संक्षिप्त रूप में फिर बतलाता हूँ। यन्न देवा विजानन्ति, राम जी कहते हैं, यतन्तोऽपि द्विजातयः, कहते हैं ये विज्ञान वो विज्ञान है जिसको देवता भी नहीं जानते। यन्न देवा विजानन्ति, देव कोटि में पहुँच करके भी देवता नहीं जान पाते। यतन्तोऽपि द्विजातयः, और जो ऋषि मुनि हैं द्विजाति, द्विज ब्राह्मण, जो इसी कार्य में लगे हुए हैं, यतन्तोऽपि, यत्न करते रहते हैं, फिर भी जान नहीं पाते हैं। इदम ज्ञानम
समाश्रित्य, और जब जान जाते हैं, इस ज्ञान का जब आश्रय ले लेते हैं, ते द्विजातयः इदं ज्ञानम समाश्रित्य ब्रह्मभूता भवन्ति। वो द्विजमात्र जो इस ज्ञान को जान लेते हैं, इस विज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, वो ब्रह्मभूत, ब्रह्म के समान ही हो जाते हैं, या यूं कहें कि ब्रह्ममय हो जाते हैं। सालोक्य, सारूप्य, सायुज्य इत्यादि जो मुक्तियां बताई गई हैं, वो सर्व सुलभ हो जाती हैं। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, ब्रह्म के अपर रूप ही हो जाते हैं, ब्रह्ममय हो जाते हैं। मय प्रत्यय, मैंने बताया कई बार, मय प्रत्यय जहाँ पर लगता है, मयट प्रत्यय है वो। मैट प्रत्यय जहाँ पर लग जाता है, जिस वस्तु के बाद में लगता है, उस वस्तु में उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। जैसे आभूषण स्वर्णमय है, इसका तात्पर्य हुआ कि उस आभूषण में स्वर्ण के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इस अर्थ में मयट प्रत्यय लगाया जाता है कि उस वस्तु से अतिरिक्त उसमें और कुछ भी नहीं है। घड़ा मृणमय, मिट्टी से युक्त घड़ा है, मैट प्रत्यय लगाया है, मृणमय, मृदामय, मिट्टी से, मिट्टी के अतिरिक्त घड़े में और कुछ भी नहीं। ये है स्थिति। तो यहाँ बताया गया है कि फिर वो जो इस विज्ञान को प्राप्त कर लेता है, जो जान लेता है, वो ब्रह्ममय हो जाता है। फिर और जो जान लेता है उसके लिए क्या है? उसे हर स्थान पर वो परमात्मा ही दिखाई पड़ने लगता है। उसकी दृष्टि से ये जगत प्रपंच ओझल हो जाता है, वास्तविकता सामने आ जाती है। जब भ्रम समाप्त हो जाता है, रात के अंधेरे में कोई दूर खड़ा हुआ वृक्ष का ठूंठ है, वो मनुष्य जैसा दिखाई पड़ता है, और जब हम ये भ्रम है मोह से, वो लकड़ी का ठूंठ मनुष्य दिखाई पड़ रहा है, ये भ्रम है। और जब पास पहुंचते हैं या प्रकाश लेकर के देखते हैं तो वो लकड़ी का ठूंठ दिखाई पड़ता है, मनुष्य समाप्त हो जाता है। न मनुष्य वहाँ था, न आया न गया। हमारा जो अंधकार था आंतरिक मस्तिष्क का, वो ज्ञान से, ज्ञान रूपी प्रकाश के कारण वो समाप्त हो गया, तो वास्तविकता दिखाई पड़ने लगी। बिल्कुल ठीक ऐसे ही यहाँ पर ये माया का कार्य जितना है, ये समाप्त हो जाता है, और वो पूर्ण परात्पर परब्रह्म परमात्मा पुरुषोत्तम जिसको कहते हैं पुरुष, वो सर्वत्र दृष्टिगोचर होने लगता है। चित्त शुद्धि में यही होता है। न संसारम प्रपश्यन्ति,
ज्ञानम विज्ञानम समाश्रित्य ये ब्रह्म भूता ते द्विजोत्तमाः संसारम न पश्यन्ति। जो ब्रह्म रूप हो चुके हैं वो ऐसे द्विजोत्तम, वो ऐसे ब्राह्मण श्रेष्ठ ऋषि मुनि साधक, उनकी दृष्टि से संसार समाप्त हो जाता है। फिर संसार नहीं दिखाई पड़ता, हर ओर शून्य चैव सोपाके च पंडिता समदर्शिना, सर्वत्र एक ही दर्शन होता है। वंशे भक्तिमतो यस्य भवन्ति ब्रह्मवादिनः आत्मा यः केवलः स्वच्छः शान्तः सूक्ष्मः सनातनः अस्ति सर्वान्तरः साक्षात् चिन्मात्रस्तमसा परा सोऽन्तर्यामी स पुरुषः स प्राणः स महेश्वरः। कहते हैं जो ऐसा ज्ञानवान होता है फिर उसके वंश में भी अगर वो संसार में रहे भी, व्यवहार भी करे, गृहस्थ है तो गृहस्थ की भांति रहे। हमारा सनातन ये नहीं कहता कि संसार छोड़ के भाग जाओ, यहाँ से भागते वो हैं जो कायर होते हैं। सनातन किसी को कायर नहीं बनाता। क्षमता है तो घर बैठ के साधना करो, और क्षमता अगर घर में बैठने की नहीं है तो जंगल भी जा सकते हो, पर पात्रता होनी चाहिए। साधन करो जो घर में बैठ के कर रहे हो, और यही जाकर के अगर वन में बैठ के करने लगे फिर काहे का साधन। कहते हैं फिर उस ब्रह्म का जो जानकार है उसके घर में भवन्ति ब्रह्मवादिनः, उसके घर में फिर सब ब्रह्मवादी ही उत्पन्न होते हैं, ज्ञानवान ही उत्पन्न होते हैं। जैसे आपको विशेष उदाहरण दें, राजा निमि के वंश में महाराज निमि ही आगे चल कर के जनक कहलाए। वहां से जनक वंश चलता है और वो ब्रह्मवादी हुए, उनको विज्ञान प्राप्त हुआ, और फिर उनके लगातार वंश में जितने हुए हैं सब जनक कहे गए, विदेह कहे गए। देह होते हुए भी विदेह हैं। और महापुरुषों ने तो ये बतलाया है कि इस वंश में, निमि के वंश में 22 जनक जीवन मुक्त हुए, जो विदेह कहे गए हैं। जीवन मुक्त, मर के मुक्त होना अलग है। जीवन मुक्त, संसार में रहते हुए सभी कार्य करते हुए, उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हुए मुक्त अवस्था में जो रहते हैं, जिसके बारे में व्यास जी ने लिखा है। व्यास जी ने कहा भी है, साक्षात दर्शी हैं, कि जनक ने व्यास जी से ही कहा था कि मिथिलायाम प्रदिग्धायाम न में ज्वलति कश्चन। इस पूरी मिथिला में आग लग जाए, मेरे महल में भी आग लग जाए, मेरा कुछ नहीं जलता है, कोई चिंता नहीं है। यहाँ तक कि जहाँ पर एक कथा आई है वहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि महाराज जी का हाथ भी अग्नि में चला गया था, और व्यास जी ने पूछा कि महाराज भागो, आग लग गई है। तो जनक जी कहते हैं, मिथिलायाम प्रदिग्धायाम न में ज्वलति कश्चन। मेरा कुछ नहीं जलता है, सब कुछ जल जाने पर भी। मिथिलापुरी जल जाए चाहे शरीर जल जाए, ये विदेह कहलाते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ता।
वाल्मीकि जी कह रहे हैं भरद्वाज जी से, और उधर भगवान राम हनुमान जी से कह रहे हैं आत्मा यह केवल स्वच्छ। देखिए, आत्मा केवल, केवल का मतलब एक ही है, स्वच्छ, स्वच्छ है, इसमें कोई मैल नहीं है। शांत, शांत है, कोई कंपन नहीं है, अर्थात कोई इच्छा नहीं है, कामना नहीं है, वही शांत होता है। सूक्ष्म सनातन, सूक्ष्म से सूक्ष्म है, यानी सर्वव्यापी है। सूक्ष्म का तात्पर्य वो हर ऐसे स्थान पर है जहां आप कल्पना कर सकते हैं। सनातना सदैव से है, था है रहेगा, ये सनातन कहलाता है। अस्ति सर्वांतरा, और वो सबके अंदर भी है। साक्षी, जब सदैव रहने वाला है तो सब कुछ देखने वाला है। साक्षी, साक्षी कौन होता है? जो किसी घटना को स्वयं देखता है सामने, सुनी सुनाई बात नहीं करता। देखा हुआ सुने हुए से अधिक प्रामाणिक माना जाता है। सुने हुए में थोड़ा सा अंतर हो सकता है, व्यवधान हो सकता है, पर जो देखा है वो हमेशा स्मृति पटल पर रहता है। चिन्ह मात्र तमसः परः, ज्ञान स्वरूप है तमसः परः, उसमें अज्ञान या अंधकार लेश मात्र भी नहीं है, शुद्ध ज्ञान स्वरूप है। चेतनता का जो चेतन तत्व कहा गया है उसकी पहचान ही ये है, वो शुद्ध ज्ञान रूप है। ये हाथ पैर चलाना लाना ये इसका काम नहीं है। ये सब कुछ क्या है? जो शुद्ध ज्ञान होता है उसी का नाम चेतन तत्व है। ये शरीर तो साधन है ज्ञान प्राप्त करने का, और वो तब शरीर से काम लेना पड़ता है जब वो थोड़ा सा मलिन अवस्था में आ जाता है। इसको आप यूं कह सकते हैं, जैसे मैंने कहा था पिछले प्रसंग में भी बतला चुका हूं, अज्ञान भी तो ज्ञान के अंतर्गत ही है। ज्ञान से बाहर अज्ञान भी नहीं है। अगर अज्ञान है और हम जानते हैं कि अज्ञान है, तो ये भी तो एक ज्ञान ही है जो हम जानते हैं कि अज्ञान है। महापुरुषों ने एक सूक्ष्म व्याख्या और की है, जहां न्यूनतम ज्ञान की सीमा होती है वही अज्ञान कहलाता है, और जहां बृहत्तम सीमा, बृहत्तम सीमा होती है, विस्तार युक्त सीमा होती है, अति विस्तृत, जिससे पर कोई नहीं है, वो विज्ञान कहलाता है, वही परब्रह्म कहलाता है, वही ब्रह्म कहलाता है। तमसा परा, जहां अंधकार संपूर्ण रूप से समाप्त होता है, वही साक्षात चिन्मात्र ज्ञान स्वरूप है। सो अंतर्यामी, उसी को अंतर्यामी कहते हैं जो हर जगह सूक्ष्म, मैंने बताया आपको, सूक्ष्म का तात्पर्य ही है कि वो हर स्थान पर उपलब्ध है। सपुरुषः, उसी को पुरुष कहते हैं। पुरुष की भी व्याख्या मुझे याद आता है, भगवान शंकराचार्य जी ने दी है। पूरे कहते हैं शरीर को, अस्मिन् पूरे शरीरे यह शयति सपुरुषः, पूरे शरीरे शयतीति यह सपुरुषः, इसमें जो शयन करता है, जो निवास करता है, इसको जो चलाता है,
वो पुरुष है, अर्थात उसी को आत्मा कहते हैं। स आत्मा, वही आत्मा समष्टि रूप से सर्व इकट्ठा होकर के परमात्मा कहलाता है। जैसे समस्त नदियां जाकर के समुद्र में समाहित होकर के एक आकार ले लेती हैं तो वो समुद्र कहलाता है। ऐसे ही प्रति शरीर की आत्माएं मिलकर के जब वो बनता है, वो महासागर वही परमात्मा है, वही अंतर्यामी है, वही पुरुष है। राम जी कहते हैं हनुमान, उसी को हम प्राण कहते हैं। येन प्राणः प्रणीयते, जिससे प्राण भी गतिमान होते हैं, वही परब्रह्म परमात्मा है। स महेश्वरा, उसी को महेश्वर कहते हैं। सकालाग्नि, वही कालाग्नि है या काल है। काल शब्द का भी अर्थ ऐसे ही है। कल शब्द संख्यानों, कल धातु शब्द संख्यानों से प्रयुक्त होती है। एक संभवतः कल संख्यानों भुआजगण में है और एक है कल गतौ संख्यानौ, गत संख्यानौ, गति के अर्थ में भी कल आता है। ये चुराजगण में है। चोरयत, चोरयता, चोरयंत, ऐसे ही जब उसमें गतौ और संख्यानों में बनता है तो वहाँ पर कलयत, कलयता, कलयंत, और यहाँ शब्द संख्यानों में कलति भुआज में गण में आता है। तो इस प्रकार से ये व्याकरणाचार्यों की बातें हैं। उतना मुझे ज्ञान भी नहीं, जो याद आ जाता है वो आपके सम्मुख रखते हैं। तो कहते हैं उसी को जो मूल सत्ता है, अंतर्यामी है, उसी को प्राण कहते हैं, उसी को महेश्वर कहते हैं। वही पुरुष है, वही काल है। तद अव्यक्तम, वो अव्यक्त भी है। हाँ, संभवतः तैत्तिरीय उपनिषद में आया है कि वो सत्ता पहले असत थी। असत का तात्पर्य वहां पर ये है अव्यक्त, जिसको जहां यहां पर अव्यक्त शब्द प्रयोग किया है पर व्यक्त नहीं है, प्रच्छन्न रूप से, गुप्त रूप से अव्यक्त रूप में है। यहां पर आया है दो प्रकार के उपनिषदों मिलते हैं। कहीं कहीं मिलता है कि सदैव सौम्य इदमग्र आसीत, तो वहां सत शब्द का अर्थ होता है सत्ता, जो जिस वस्तु की वास्तविकता है वो सत्ता पहले एक ही थी, केवल एक। और जब वही
उसका दूसरे रूप में वर्णन यही उसमें आता है। उपनिषद में ही एक शांत आता है, असदेव इदमग्र आसीत। असद था, अव्यक्त था, और जब अव्यक्त था तो अव्यक्त से पहले व्यक्त हुआ। तो जब व्यक्त हुआ वहीं पर आता, जैसे मैंने तैत्तिरीय उपनिषद का नाम लिया है तो वहां पर भी जो आया है तो यही आया, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ये है, सत्ता है, सत्य है तो वही है, अनंत भी वही है, विस्तार में। ब्रह्म बृहद धातु से विस्तृत अर्थ में होता है, यानी सर्वत्र विद्यमान है। और फिर उससे ही आगे सृष्टि चलती है। असद वा इदम अग्र आसीत। तैत्तिरीय उपनिषद के द्वितीय वल्ली जो है ब्रह्मानंद वल्ली, उसके 7वें अनुवाक में प्रथम वाक्य ये आया है, असद वा इदमग्र आसीत ततो वै सद अजायत। पहले ये असत था, अर्थात अव्यक्त था, गुप्त रूप में था, फिर ये व्यक्त हुआ। और जब व्यक्त हुआ, जैसे मैं अपनी बात आप करें, हम व्यक्त कब हुए? जब ये शरीर धारण किया, और जब ये शरीर छोड़ के अलग हो जाते हैं, जो हम आए वास्तविक, फिर दृश्य पथ में किसी के नहीं आते, वो अव्यक्त स्वरूप है। और जब हम इस शरीर में इसको धारण करके, कुछ गुण धर्मों को धारण करके व्यक्त होते हैं, तब इस शरीर में होते हैं। ये होता है सत्ता, जिसको दिखाई पड़ने वाली कहें, अनुभव वाली। पर वास्तविकता इसके विपरीत है। सत्ता वो है जो दिखलाई नहीं पड़ती, और असत्ता ये है जो दिखलाई पड़ती है। ये हमारा मोह है। वास्तविकता न देख करके हम इसको वास्तविकता समझ लेते हैं। दर्शन शास्त्र में वस्तु उसी को कहते हैं जो वास्तविक होती है। हम लोग शब्द प्रयोग करते हैं वस्तु, कुछ भी वस्तु है। पेन है, कलम, ये भी वस्तु है। पुस्तक, ये भी वस्तु है। लेकिन वस्तु शब्द का जो वास्तविक अर्थ है वो ये है कि ऐसी सत्ता जो सदैव रहने वाली हो, उसको वस्तु कहते हैं। और सब अवस्तु हैं, वस्तुएं नहीं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो अव्यक्त था वो व्यक्त होता है, और जब व्यक्त होने की स्थिति में होता है तभी इसके ये अलग अलग नाम होते हैं। नाम और रूप की स्थितियाँ तभी बनती हैं। और इस प्रकार से उसी को काल कहते हैं। और जब ये व्यक्त, तद व्यक्तम व्यक्तम यद भवति, जब व्यक्त होता है तब ये दो स्वरूप में सम्मुख आता है, जिसको हम कहते हैं पुरुष
और प्रकृति। यहां से अब ये व्यक्त होते हैं। और फिर आगे चल करके जो ये पुरुष है, शुद्ध ज्ञान स्वरूप है, जे विलक्षण है, न कुछ करता है, न कहीं जाता है, न आता है। ये कहीं जाता आता नहीं, जैसे गीता के 2 अध्याय में आया है, अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकार्योयम उच्यते। ये फिर इसी तरीके से है। देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि। संपूर्ण प्राणियों के अंतर्गत देही, जो देह के अंदर रहने वाला, वही तो पुरुष है, बता चुके हैं। पूरे शरीर अस्मिन् शरीर या शयतीति निवसति इति सपुरुषः, वही देही। यहां पर प्रकृति और पुरुष है, दोनों एक ही से काल प्रेरणा देने वाला है। अब मैंने कहा उसके कारण जब इसमें अब प्रेरणा होती है, श्रीमद् भागवत के 2 स्कंद में संभवतः सृष्टि क्रम आया है और सांख्य दर्शन का उपदेश हो रहा है, तो यहां भी वो स्थिति है कि दोनों के सानिध्यवश जब ये दोनों एक साथ होते हैं, प्रकृति और पुरुष, तब प्रकृति के सन्निधान से पुरुष में विकार दिखलाई पड़ता है, उसको कहते हैं मोह। और पुरुष के संयोग से, पुरुष के सहयोग के कारण, साथ के कारण जो प्रकृति में परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं, जिससे ये संसार होता है, लगता है प्रकृति कर रही। तो कहा हनुमान, नायम पृथ्वी हाँ, इसे के आधार पर चलो। कस्माद् विजायते विश्वम् अत्रैव प्रविलीयते। ये यहाँ से प्रारंभ होता है। प्रकृति पुरुष में काल अपना जब प्रभाव दिखाता है, तब अब ये तीनों स्वरूप एक ही के हैं। पराशक्ति कह लो उसको, परब्रह्म कह लो उसको, काल भी कह लो उसको, वही दो स्वरूप में पुरुष और प्रकृति के रूप में दिखलाई पड़ती है। जब तो उसी के आधार पर विश्वम अत्रैव प्रविलीयते, संसार उसी से उत्पन्न। अब इन दोनों के सहयोग से ही ये संसार, ये जगत की सृष्टि होती है और फिर उन्हीं में
समाहित हो जाती है। मायावी माया बद्धा, वही मायावी है, वही शक्तिमान है। जिसकी माया है वो मायावी। परमात्मा की माया है पराशक्ति, तो परमात्मा मायावी। जिसकी शक्ति है वही शक्तिमान। तो माया बद्धा, जब वो अपनी माया को स्वीकार कर लेता है, करोति विविधा तनु, तब वो विविध प्रकार के ही अपने शरीर बनाता है। वास्तविकता ये है, न च अप्ययम संसरते न च संसारयेत प्रभु। वास्तविकता ये है कि जो वो परमात्मा है, वो जो काल है, ना तो वो किसी को चलाता है, कोई आवश्यकता नहीं उसको कार्य करने की, और ना उसे कोई चला सकता है। न अयम संसरति, ना तो ये स्वयं चलता है, और न च संसारयेत प्रभु, और न कोई इसे चला सकता है। इसका कोई और स्वामी नहीं है जो इसको चलाए के लिए। नायम पृथ्वी न सलिलम न तेजः पवनो न भा न प्राणो न मनो व्यक्तम न शब्द स्पर्श एवं च। जो कुछ भी हमें अनुभव में आ रहा है, न तो ये पृथ्वी है, न ये सलिल जल है, न अग्नि है तेज है, न पवन है वायु है, न नभा आकाश भी नहीं है, न प्राणो न मनो व्यक्तम, न तो ये प्राण है न ये मन है, न शब्द स्पर्श एव च। शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि ये कुछ भी नहीं है। न पाणिपादौ नो पायुर नोपस्थम प्लवंगम। न पाणिपादौ, उसके कोई हाथ पैर नहीं है। नो पायुर उपस्थम, उपस्थ कहते हैं जननेन्द्रिय, और पायु कहते हैं अधो इंद्रिय। मल त्याग इंद्रिय पायु, और उपस्थ जननेन्द्रिय का ये कुछ नहीं है। न करता न च भोगता, न वो कुछ करता है न भोग करता है। भोग की आवश्यकता नहीं तो करेगा क्यों? न करता न च भोक्ता च न प्रकृति पुरुषौ, इसलिए वो अलग रूप से प्रकृति और पुरुष भी नहीं है। न माया नैव च प्राण चैतन्यम परमार्थतः। न माया है न प्राण है, चैतन्यम परमार्थतः, वो केवल शुद्ध एकमात्र चैतन्य है, ज्ञान स्वरूप है। वो ऐसा है, कह रहे हैं कि उसका न प्रकाश से कोई संबंध है न अंधकार से कोई संबंध है। प्रकाश अंधकार सबसे परे। क्यों ऐसा कहा? अंधकार क्या? अभी मैंने आपको कहा, जहां प्रकाश की न्यूनता हो, न्यूनाति न्यून प्रकाश जहां होता है उसे अंधकार कहते हैं। एक बात याद रखिएगा, गहन गूढ़ अंधकार हो वहां भी दिखलाई पड़ता है।
हाँ, सर्वथा ऐसा अंधकार अभी तक नहीं देखा जहां कुछ दिखलाई न पड़ता हो। व्यक्ति वहां कुछ दिनों तक निवास करे, थोड़ी देर बैठे, उस अंधकार में दिखाई पड़ने लगता है। कैसे, क्यों दिखाई पड़ने लगता है? इसीलिए कि प्रकाश तो है पर न्यूनाति न्यून है, कम से कम है, न्यूनतम है। तो है तो प्रकाश ही। इसी प्रकार जैसे मैंने कहा कि अज्ञान का तात्पर्य न्यूनाति न्यून, न्यूनतम ज्ञान अज्ञान की स्थिति। जहां ज्ञान की स्थिति होगी नहीं वहां ये शरीर चैतन्य नहीं होगा। फिर जिसको कहते हैं डॉक्टर कोमा में रख दिया गया है, वो स्थिति होती है। भले ही सांस आपको आती जाती दिखाई पड़े पर उसकी स्थिति नहीं होती, अस्तित्व ही नहीं होता एक प्रकार से। तो कहते हैं कि जैसे वो प्रकाशपूर्ण ज्ञान का जो है, अज्ञान को अगर मान लें ज्ञान समाप्त, प्रकाश को अगर मान लें कि अंधकार समाप्त, प्रकाश पूर्ण जब होता है तब अंधकार नहीं होता है। तो जैसे प्रकाश और अंधकार का कोई संबंध नहीं है, ज्ञान और अज्ञान का कोई संबंध नहीं है। जहां ज्ञान होगा पूर्ण रूप से वहां फिर अज्ञान की स्थिति नहीं होती। प्रकाश जहां सूर्य है वहां फिर अंधकार नहीं हो सकता। ठीक इसी प्रकार से तद्वदेव न संबंधः प्रपंच परमात्मनो। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार का संबंध परमात्मा और इस सृष्टि प्रपंच में है। जब वो प्रकाश पूर्ण प्राप्त होता है, परमात्मा प्राप्ति होती है, तो अंधकार रूपी जगत प्रपंच स्वतः विलीन हो जाता है। होते हुए भी इससे उस साधक का या कहें उस व्यक्ति का जिसने वो ज्ञान प्राप्त कर लिया, जिसको विज्ञान कहा है, उस पर स्थिति में पहुंच गया है, प्रकाश स्थिति में ब्रह्ममय जो हो गया है, उसकी दृष्टि में फिर अंधकार नहीं आता। वास्तविकता जो जान लेता है, जैसे सांख्य योग में कहा गया है, ये वो नटी है, ये वो वेश्या है जो संपूर्ण अपना नाच तब तक दिखाती है जब तक व्यक्ति उत्सुकता रखता है उसकी ओर, और जब वो व्यक्ति पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है, अरे ये कुछ नहीं है, तो वो व्यक्ति वहां बैठा हुआ भी उस वेश्या से, उस नटी से कोई संबंध नहीं रखता। वो चाहे वहां पर अपना नृत्य दिखलाए या चली जाए या कुछ भी करे, उस व्यक्ति से कोई उसका प्रयोजन नहीं होता। बिल्कुल ठीक यही स्थिति यहाँ पर है। छाया तरु यथा लोके परस्पर विलक्षण। और अगर कुछ संबंध है तो कहा देखो ऐसे संबंध है, जैसे एक है वृक्ष और फिर है उसकी छाया। कहा इनमें कोई संबंध है? जो वृक्ष है उसकी छाया का वृक्ष, छाया को हम वृक्ष कह सकते हैं क्या? नहीं। बस यही परमात्मा और इस प्रकृति द्वारा जो प्रपंच रचित हमको दिखाई पड़ रहा है, बस ऐसे ही संबंध है। परमात्मा अगर वो वृक्ष है संपूर्ण,
तो ये हमें दिखाई पड़ने वाला उसकी छाया दिखाई पड़ती है। उस छाया में वृक्ष का कोई गुण नहीं है, दोनों एक दूसरे से विलक्षण हैं। और हम ऊपर न देख करके हम जब नीचे देखते हैं तो हमें वो छाया सुखदाई लगती है, यद्यपि उसमें सुख नहीं है। ये स्थिति है, ये दोनों भिन्न हैं। प्रकृति यानी सृष्टि यानी जगत, ये संसार और परमात्मा में बिल्कुल ऐसे अंतर है, छाया और वृक्ष का। कोई इनमें समानता नहीं है। सांख्य दर्शन में भी समानता केवल एक ही बताई है उन्होंने, वहां पर संभवतः कहा दोनों अनादि हैं, बस, इसके बाद में और कुछ नहीं। व्यक्तम तथा प्रधानम तद विपरीतः तथा च पुमान। व्यक्त और अव्यक्त स्वरूप में जो कुछ भी है वो प्रकृति ही है। तथा च पुमान। अब यहां पर अव्यक्त से जब व्यक्त होते हैं तो ये एक दूसरे के विपरीत अवस्थाएं हैं। इन दोनों से जो विलक्षण है, जो विपरीत है, न वो व्यक्त है न वो अव्यक्त है, वो पुमान, वो पुरुष है। इस प्रकार से यहाँ पर स्थिति बताई गई है। यहाँ तर्क देते हैं एक वाल्मीकि जी, भगवान राम वे हनुमान से कहते हैं कि हनुमान विचार करो, ये बंधन और मुक्ति का जो लोग अपना राग गाते हैं, इन दोनों से परे जो अवस्था है वो पुरुष की अवस्था है, वो उस पराशक्ति की अवस्था है, वो परब्रह्म परमात्मा की अवस्था है, वो सत्ता की अवस्था है, जो इन दोनों से परे। मोह हो जाने से ये बंधन और मुक्ति की कल्पना होती है। यदि आत्मा मलिनो अस्वस्थो विकारी स्यात् स्वभावतः। हनुमान विचार करो, अगर इस आत्मा में स्वभाव से ही कोई विकार होता, अस्वस्थता होती, कमी होती, कोई मलिन होता, इसमें मैल होता कुछ स्वभाव से, तो क्या ये साफ किया जा सकता था? जिस वस्तु में जो गुण स्वभाव से है, जिसको सहज स्वभाव कहते हैं, वो समाप्त नहीं होता, नहीं हो सकता। कैसे? उदाहरण लीजिए, अग्नि में स्वाभाविक गुण है जलाना, स्पर्श करेंगे तो जला देगी, ये उसका सहज स्वभाव है। तो आप चाहे जितने अच्छे हो जाएं, अगर हाथ डालेंगे तो जलेगा। अग्नि कभी शीतल नहीं हो सकती, ये सहज स्वभाव है, उसका सहज गुण जो सहज स्वभाव है समाप्त नहीं होता कभी किसी स्थिति में। अगर अग्नि का जो दो गुण हैं, प्रकाश देना और जलाना, इनमें से कुछ भी समाप्त हो जाए शक्तियों में, तो शक्तिमान की स्थिति समाप्त हो जाती है। बिना शक्ति के शक्तिमान नहीं होता। बिना शक्ति के तो शक्तिमान की कल्पना ही नहीं हो सकती।
तो राम जी कहते हैं हनुमान, अगर इस आत्मा में स्वाभाविक ही मैल होता, कोई दुर्गुण होता, विकार होता, नहीं तस्य भवेन मुक्ति। अगर कोई बंधन होता, स्वभाव से बंधा होता है कहीं, तो उसकी मुक्ति नहीं हो सकती थी। जैसे अग्नि की दाहकता या जलाने की शक्ति उससे अलग नहीं की जा सकती, तो अगर आत्मा में कोई विकार होता तो वो अलग नहीं किया जा सकता। हाँ, नहीं तस्य भवेन मुक्तिर जन्मांतर शतैरपि, सैकड़ों जन्मों तक आप प्रयास कर लें, अग्नि से उसकी जलाने की शक्ति अलग कर ही नहीं सकते। जल का गुण है शीतलता। जल अगर है, भले ही कितना गर्म हो, रखा रहने दीजिए, अंतिम स्थिति वही शीतलता की उसकी होगी, ठंडा ही मिलेगा। ये गुण है स्वाभाविक सहज स्वभाव। वही राम जी ने कहा कि अगर आत्मा में कोई मल होता, कोई विकार होता या बंधन होता, तो उससे मुक्ति नहीं मिलती, वो रहता हमेशा। जन्म जब जिसका गुण है, सहज स्वभाव है, वो समाप्त नहीं होता। तो कहने का तात्पर्य ये है पश्यन्ति मुनयो मुक्ता स्वात्मानं परमार्थतः। जो मुनि ऋषि साधना करके परमार्थ रूप में अपने को मुक्त अनुभव करते हैं, देखते हैं, पश्यन्ति आत्मानम पश्यन्ति, जो अपने आप को स्वाभाविक रूप में जान लेते, पहचान लेते हैं और तब अपने को मुक्त देखते हैं। विकारहीनम निर्दुखम आनंदात्मानम अव्ययम। अपने को साधना के पश्चात विकारहीन देखते हैं, दुखहीन देखते हैं, आनंद स्वरूप में देखते हैं, अव्ययम अविनाशी स्वरूप में देखते हैं। साधना के पश्चात इसका मतलब है साधना से पहले जो अपने को दुखी सुखी ये सब मान रहे थे, ये सब मानने की बातें हैं, वास्तविकता नहीं है। इनकी वास्तविकता इसीलिए अनुभव में आ रही थी कि हम माने बैठे थे। अहम कर्ता सुखी दुखी कृषा स्थूलेति यामति साप्यहम कृति संबंधाद आत्मन्यारोप्यते जनैः। मैं करता हूँ, जहाँ अहम भाव आया तो वहीं से ये प्रारंभ हो जाता है। मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, और विभिन्न प्रकार के भाव आने लगते हैं। ये यहाँ से बुद्धि से प्रारंभ हो जाते हैं और फिर वहीं से अहंकार की उत्पत्ति हो जाती है, जिसके कारण वो गांठ जो है, यहीं से गांठ पड़ती है। आत्मन्यारोप्यते जनैः, और उसका संबंध व्यक्ति उस आत्मा से जोड़ने लगता है। यद्यपि उस सब का इस शरीर से संबंध है, उस आत्मा से कोई संबंध नहीं, लेकिन वो अहम भाव चिंतन यहाँ से प्रारंभ होता है। जैसे ही चिंतन प्रारंभ हुआ और अहमता आई, बुद्धि आई, प्रकृतेर महान। अब आप देखें, सांख्य कहता है कि सर्वप्रथम जो अव्यक्त प्रकृति जिसको कहते हैं, प्रकृति क्यों कहा? क्योंकि वहीं से सब कुछ प्रारंभ होता है। ये प्रपंच की सृष्टि, ये कृति जहाँ से प्रकृष्ट होती है, जो कोई नहीं कर सकता, वो सब बनता है।
प्रकृति कृत्य होने से वो प्रकृति कही जाती है। और जो मूल प्रकृति है जहाँ से ये प्रारंभ होता है वो पराशक्ति, वो पराम्बा जगत जननी जो है, वो परम ब्रह्म सत्ता, उसी की शक्ति जो है वह, उसमें फिर सर्वगुण है, कुछ भी न होते हुए भी सब कुछ उसी में है। जिसको वेदांत यानी कि अद्वैत सिद्धांत कह देता है एक से दो होना। उसमें अभी तैत्तिरीय उपनिषद की बात कर रहे थे, उसमें भी ब्रह्मानंद वल्ली में ये सब चीजें आई हैं, दूसरी वल्ली में। कि वही व्यक्त अव्यक्त है, वही व्यक्त, और जब व्यक्त होता है तो उसकी सर्वप्रथम कृत्य जो होती है प्रकृतेर महान, महातत्व की उत्पत्ति, जिसको छोटे आकार में बुद्धि कहते हैं, और बड़े आकार में संपूर्ण संसार के प्राणियों की बुद्धियों को मिलाकर के जो समस्त बुद्धि बनती है, जैसे नदियों का जल मिलाकर के, संपूर्ण जल मिलाकर के महासागर बनता है, उस महासागर रूपी बुद्धि को महत्तत्व कहते हैं, और उसी का एक स्वरूप है जिनको ब्रह्मा जी कहते हैं। वही ब्रह्मा कहलाते हैं। तो प्रकृतेर महान, मूल प्रकृति पहले व्यक्त होती है, तब इसमें तीनों गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, और उससे प्रथम उत्पत्ति होती है महातत्व की। बुद्धि की चिंतन शक्ति जैसे ही प्रारंभ हुई, वैसे ही इसके जो प्रकृति से महान, महातत्व से आगे जो उत्पत्ति होती है वो है अहंकार। बस मैं और मोर तोर तय माया, बस यहीं से माया का प्रभाव प्रारंभ हो जाता है। जब तक व्यक्ति इससे परे रहता है, अहंकार से परे, वही ब्रह्म स्वरूप है, वो कहना चाहिए ईश्वर है, तब तक ये माया उसके अधीन रहती है। और जैसे अहम भाव आया कि मैं हूं, वही जीवत्व धारण कर लेता है व्यक्ति, तब ये माया के वश में हो जाता है। बस इतना ही अंतर है जीव में और ईश्वर में, और जो जीव और ईश्वर दोनों से परे है वो परब्रह्म, परात्म सत्ता है। ये उसमें कोई भाव नहीं है, वो शांत है, न उसे कोई कार्य करना न चिंतन करना, वो सब कुछ जानता है। चिंतन करता वो है जिसे कुछ जानकारी करनी होती है, वो स्वयं जानता है अपने को। फिर वहाँ पर ज्ञान अज्ञान नाम की कोई वस्तु नहीं होती, अहंकार भी नहीं होता और बुद्धि भी नहीं। तो तब तक ये रहता है, ये सुख दुख इत्यादि संसार की स्थितियां, जब तक अहम भाव रहता है तब तक ही ये बंधन लगता है, और तभी तक मोक्ष की कामना होती है। अहंकारा विवेकेन कर्ता हम इति मन्यते, इसी अहंकार के कारण, अविवेक के कारण, अज्ञान के कारण कर्ता अहम इति मन्यते, ये अपने को ही कर्ता समझ लेता है। और जिस दिन ये अपने को कर्ता, अहम के कारण, अहंकार के कारण अहम अपने को कहने लगता है, सीमित हो जाता है, अपने को कर्ता समझ लेता है, तो फिर भोक्ता स्वयं हो जाता है, फिर तो भोग करना ही पड़ेगा। वास्तविकता ये है कि न वो करता है न भोगता है। और जब यही ज्ञान इसको प्राप्त हो जाता है, तब इस बंधन और मुक्ति, इन सब से छुटकारा प्राप्त
कर लेता है, फिर उसे कोई किसी प्रकार का दुख नहीं होता। इसे दो ही स्थितियों में, कोई दो मानते हैं, प्रकृति और पुरुष, यहाँ से चलते हैं, और कोई इनसे पहले अद्वैत की स्थिति में, वो सो अकामयत, उपनिषद ही कहती है कि वो पहले एक था। सदैव सौम्येद मग्र आसीत, सद एव सौम्य इदम एक आसीत। हे सौम्य, गुरु शिष्य को जब वो देता है शिक्षा, हे सौम्य, अग्रे सद एकम एव आसीत, एकमेव, एक तो है ही है, एव कहने का मतलब वन एंड ओनली वन, नॉट सेकेंड। एक और केवल एकमात्र सत्ता है। सो कामयत, अब उसने जब चिंतन प्रारंभ किया, बुद्धि उत्पन्न कर दी, प्रकृति महान हो गया, चिंतन प्रारंभ हुआ, तो अब एको हम बहुत श्याम। अकेले अकेले अच्छा नहीं लगता, मैं बहुत हो जाऊं, और बस उस आधार पर फिर ये बहुत होता है। सांख्य दर्शन कहता है अहंकारात, अहंकार से आगे फिर पंच तन्मात्राणि उभयम इंद्रियम, पांच तन्मात्राएं पर सर्वप्रथम उत्पन्न होती हैं, जिनको हम विषय भी कहते हैं, तन्मात्रा भी कहते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। अहंकार से ही इनकी उत्पत्ति है। और उभयम इंद्रियम, दोनों प्रकार की इंद्रियां, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियां, पांच पांच हो गई। और मन, इंद्रियों में ही मन की भी स्थिति है, या यूं कहें अहंकार का ही अपर स्वरूप है। इंद्रियों और अहंकार के मध्य संपर्क कराने वाला मन है, तो उभयम इंद्रियम में मन भी आ जाता है, मन सहित एकादश। तो मूल प्रकृति, उसके बाद में बुद्धि, महत्त्व, उसके बाद में अहंकार 3, और उसके बाद में पंच तन्मात्राएं 8, और उसके बाद में मन सहित 11 इंद्रियां 19, और उसके पश्चात में 5 स्थूलभूत। क्षितिजल पावक गगन समीरा, ये 5। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये स्थूलभूत 24 तत्व इस प्रकार से ये हुए। और 25वां वो पुरुष स्वरूप, चेतन तत्व, विज्ञान स्वरूप मिलकर के ये 25 से फिर ये सृष्टि प्रपंच बनता है। बस यहाँ जानना ये है कि तुम्हारा वास्तविक स्वरूप उस पुरुष का स्वरूप है, आत्मा कैसा है, और शेष जो है ये सब भ्रम है। वेदांत कहता है, या अद्वैत वेदांत कहता है ये भ्रम है, और द्वैत वेदांत कहता है कि यह वास्तविकता है भी तो तुम्हारे कार्य की नहीं है, नटीवत है, वही नाच दिखाने वाली जैसी, उसके तरफ ध्यान न दो, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। दो ही सिद्धांत हैं। तो इस प्रकार से
यदा पश्यति चात्मायम, भगवान राम कहते हैं कि हनुमान जब इस प्रकार से अपने परमात्मा से कह लें, अपने साधन से कह लें, अपने को पहचान लेता है तो माया मात्रम जगत कृत्स्नम तदा भवते निर्वृता। तो इस संपूर्ण सृष्टि जो कुछ भी अनुभव इस शरीर से अनुभव में आ रहा है, ये जगत सर्वम, ये जो संसार है ये सब माया मात्र है। माया मात्र क्या मतलब है? माया का तात्पर्य है माया, माँ नहीं या जो नहीं है और दिखाई पड़ता है उसे कहते हैं माया। ऐसे आप करो। हमारे वृद्ध जनों ने, आप तो पुरुषों ने इस प्रकार से भी व्याख्या की है, माया जो है ही नहीं और फिर भी दिखाई पड़ रही है उसे कहते हैं माया। जैसे जादूगर जो दिखलाता है उसकी वो माया है, होता नहीं है लेकिन उतने समय वो सब कुछ दिखला देता है। ऐसे ही ये है नहीं पर जो नियंता है वो हमें दिखला रहा है। हमारा कर्तव्य है इन सब से अनुभव लें और अनुभव करके और अपने को पहचानने का प्रयास करें। और जब अपने को पहचान लेंगे तो इस माया मात्र के होते हुए भी ये भाव समाप्त हो जाएगा कि इससे हमारा कुछ स्वार्थ है या ये कुछ हमारा स्वार्थ सिद्ध कर सकती है। नहीं होता, जो वस्तु है ही नहीं वो तुम्हारा क्या स्वार्थ सिद्ध करेगी। तदा भवति निर्वृता, तब व्यक्ति निवृत्त हो जाता है जब जान लेता है वास्तविकता ये तो कुछ है ही नहीं। कुछ होने का तात्पर्य इससे हमारा कोई प्रयोजन नहीं सिद्ध हो सकता, इस कारण से मेरे लिए नहीं है। जैसे मेरी अपनी स्थिति लें, मुंह में जब दांत नहीं होते तो भोजन जिनमें दांतों की अत्यधिक आवश्यकता है मेरे लिए अवस्तु हैं या मेरे लिए अब संसार में उनकी स्थिति है ही नहीं। जिन वस्तुओं का भोग करने के लिए, खाने के लिए मुझे दांतों की आवश्यकता पड़ेगी, अब वो वस्तुएं संसार में होते हुए भी मेरे लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि उनसे मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। यही इस संसार में से जब हमारा कोई प्रयोजन नहीं रहता तब हम अपने को जान लेते हैं, या यूँ कहें कि जब हम अपने को जान लेते हैं तो हमें ये ज्ञान हो जाता है कि ये संसार मेरे किसी प्रयोग का है। जब तक नहीं जान पाते तब तक इसके पीछे भागते रहते। और जब वो स्थिति हो जाती है, संसार से विरक्ति हो जाती है, जान लेते हैं इससे अपना कोई प्रयोजन नहीं है, तो जितने भी यहाँ से संबंधित व्यवहारिकताएं हैं उनसे व्यक्ति छूट जाता है। प्रयोजन ही जब किसी से नहीं है तो न कहीं ममता होगी, न कहीं सुख होगा, न कहीं दुख होगा, न कोई अपना है न कोई पराया है। तदा जायते असौ शिवः, तो स्वयं ही वो अपना कल्याण कर लेता है या स्वयं ही वो कल्याण स्वरूप हो जाता है, शिव स्वरूप हो जाता है। यथा नदी नदा लोके सागरेणैकतां ययुः तद्वद आत्माक्षरेणासौ निष्कलेनैकतां व्रजेत। जब ये ज्ञान प्राप्त करने की स्थिति होती है तो जितनी कामनाएं वासनाएं रूपी नदी आकर के जब ये समुद्र में गिर जाती हैं और जब अपने को जान लेता है व्यक्ति कि मैं उस
बृहत्तर बृहत्तम स्वरूप का एक अंश हूँ या स्वयं भी वही हूँ। वो बूंद जब महासागर में मिलती है, जब तक अपने को बूंद मानती है तब तक अपने को क्षुद्र समझती है, छोटा समझती है, और जैसे ही समुद्र में मिलकर के एकत्व होता है तो वही परब्रह्म परमात्मा स्वरूप हो जाता है, महासागर स्वरूप हो जाता है। तस्मात् विज्ञानमेवास्ति न प्रपंचो न संस्थिति। उस स्थिति में विज्ञान प्राप्त कर लेने की स्थिति में न प्रपंच न संस्थिति अस्ति। ये संपूर्ण प्रपंच, ये सृष्टि, इसकी कोई स्थिति ही नहीं रहती। अज्ञानेनावृतं लोके विज्ञानम तेन मुह्यते। जब तक अज्ञान रहता है, हम नहीं जान पाते अपनी वास्तविकता को, तब तक ये संसार दिखलाई पड़ता रहता है। हमें लगता है कि ये मिल रहा है तो इससे हमारा काम चल जाएगा, ये मिल रहा है तो, और जब वो मिल जाता है तो उससे आगे मांगने लगते हैं। लोभ पर लोभ बढ़ता जाता है। जब तक इसमें वास्तविकता लगती है, हम अपने को पहचानते नहीं, हम उसके पीछे भागते हैं। और जब हम अपने को जान लेते हैं कि सर्वसमर्थ हम ही तो हैं, हमारे कारण ये चल रहा है, अपने को पहचाना, वैसे ही सब की सत्ता समाप्त हो जाती है। जिसका मेरे लिए कोई प्रयोजन नहीं है, वो मेरे लिए सत्ता समाप्त है, भले दूसरे के लिए बनी रहे। इसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए दो मार्ग हैं। या तो ज्ञान से करें, जिसको सांख्य कहते हैं, या इसी को एक तरीका और है जिसको योग कहते हैं। योग में शरीर का सहयोग लिया जाता है। जिसका योग दर्शन के अंतर्गत किया गया है। योग दर्शन पर भी मेरे व्याख्यान उपलब्ध हैं, उनको आप ध्यानपूर्वक देखें। मैं यहाँ पर इस पर थोड़ा ही बताऊंगा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इस प्रकार से 8 अंग हैं उस योग के, जो शरीर की सहायता से करते हैं। पहला यम, जो सबको पालन करना चाहिए, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, और 5 हैं। उसके बाद में 5 ही नियम हैं। नियम वो हैं कि इस मार्ग पर चलने के लिए जो विशेष कार्य करने होते हैं, वो नियम, कि अगर आप रेल पर बैठे हैं, ट्रेन पर बैठे हैं, तो उस पटरी पर ही चलना होगा, ये नियम है। अगर आप 4 पहिए की गाड़ी या 2 पहिए की साइकिल या मोटरसाइकिल या 4 पहिए की ये बस इत्यादि पे बैठे हैं, तो रोड पर चलना पड़ेगा, नियम है। और रोड पर चलेंगे तो एक साइड में चलना पड़ेगा, बाईं तरफ। तो एक विशेष मार्ग पर चलने के लिए जो पालन करना होता है, जो कार्य करने पड़ते हैं, उनको कहते हैं नियम। उसके बाद में आसन, बैठना। आप कितनी देर तक बैठ सकते हैं? स्थिर सुखम आसनम। आसन वो जिससे आप स्थिरता पूर्वक और देर तक बैठ सकें, सुख पूर्वक बैठ सकें। आसन सिद्ध हो जाए, प्राणायाम, फिर सांस की गति को नियंत्रित किया जाता है। इतनी देर में खींचना, फिर इतनी देर रोकना और इतनी देर में बाहर निकालना। ये जब करने लगते हैं तो इंद्रियां शांत। अगर आप प्राणों को या वायु को नासिका से निकालते हुए नियमित कर लें, सदैव एक जैसी एक प्रकार की चले, तो इंद्रियां स्वतः शांत होने लगती हैं। और जब इंद्रियां शांत होने लगती हैं
तो उनका जो हेड है सुप्रीम मन, वो स्वतः शांत होने लगता है। ये नियम है योग मार्ग का। अगर आप इस सांस जो आ जा रही है वायु को नियंत्रित कर लेंगे तो इंद्रियां स्वतः शांत हो जाएंगी, और जब इंद्रियां शांत हो जाएंगी तो मन शांत हो जाएगा, और जब मन शांत हो जाएगा उसे कहते हैं धारणा, तब ध्यान होने लगता है, मन एकाग्र होने लगता है। ध्यान का मतलब एकाग्र, फिर भटकता नहीं है। मन शांत होने का मतलब भटकन नहीं, एकाग्र होने लगता है। धारणा होने के बाद में मन एकाग्र, ध्यान होने लगा, और तब समाधि बिल्कुल एकाग्र हो जाता है, अपने स्वरूप को देखने लगता है, अपना स्वरूप प्राप्त कर लेता है, बस मामला सब शांत हो जाता है। ये स्वरूप है। तो योगात् संजायते ज्ञानम, इस योग प्रक्रिया से भी ज्ञान प्राप्त होता है, और ज्ञान से ही भी योग प्राप्त होता है। दोनों एक हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता। सांख्य और योग दोनों अलग हैं नहीं, और जो दोनों अलग कहते हैं वो बालक हैं, पंडित नहीं, अबोध हैं। तो वही यहाँ पर है कि योग से ज्ञान होता है और ज्ञान से योग होता है। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। जहाँ योगी पहुँचते हैं वहीं ज्ञान मार्गी या अर्थात सांख्य शास्त्री भी वहीं पहुँचता है। दोनों का लक्ष्य एक है। एकम सांख्यम च योगम च यः पश्यति स तत्त्ववित्। तत्ववेत्ता यही है जो ये जान ले। दोनों मार्ग एक ही लक्ष्य पर पहुंचाते हैं। इसके पश्चात आत्मा के लक्षण दिए हैं। आत्मा कैसा है, परमात्मा कैसा है। देखिए, हमारे सनातन शास्त्र में महात्माओं ने कहा है, हारीत स्मृति में संभवतः आया है कि 5 बातों पर हमारे यहाँ विचार किया गया है। कौन कौन सी? कि हम कौन हैं, अर्थात जो प्राप्त है उसका स्वरूप कैसा है। जो हमें प्राप्त है स्वरूप यानी आत्मा, वो कैसा है, और जिसे प्राप्त करना है अर्थात परमात्मा, वो कैसा है। ये 2 स्थितियां हैं। जो प्राप्त नहीं है परमात्मा, वो कैसा है, और अपना स्वरूप जो हमें प्राप्त है वो कैसा है। ये स्थिति हो गई। और उसके पश्चात प्राप्ति उपायम फलम चैव। जब उसको प्राप्त करना है तो उसका प्राप्त करने का उपाय क्या है। प्राप्ति उपायम और फलम चैव। जब वो प्राप्त हो जाता है तो हमें क्या लाभ होगा, उसका फल क्या है। व्यक्ति बिना लाभ के एक कदम नहीं उठाता, तो उसे लाभ मिलना चाहिए। तो लाभ मिल जाने पर, परमात्मा के प्राप्त होने पर लाभ क्या है, फल क्या है। प्राप्ति उपायम फलम चैव तथा प्राप्ति विरोधनः। उस मार्ग में बाधाएं कौन सी आती हैं, प्राप्ति के मार्ग में बाधाएं कौन है। इन्हीं 5 चीज़ों पर भी हर जगह विचार किया गया है। परमात्मा जिसको प्राप्त करना है वो कौन है, आत्मा जो मुझे प्राप्त है, जो मैं हूँ, वो कौन है, परमात्मा को प्राप्त कैसे किया जाता है। तीसरी बात,
और प्राप्त करने पर लाभ क्या होता है, फल। चौथी बात और पांचवी, इस मार्ग में बाधाएं कौन सी हैं जो कठिनाई देती हैं। यही 5 चीज़ों का विवरण है। तो यहाँ पर आत्मा और परमात्मा का स्वरूप बताया गया है। कहा संपूर्ण वेद शास्त्रों में, वेद और वेदांग में, या कहना चाहिए कि वेदांत में, उपनिषदों में जो स्वरूप उसका बताया गया है कि सर्व काम कीर्तिता सर्ववेदेषु सर्वात्मा सर्वतो मुखा एष आत्मा अहम अव्यक्तो मायावी परमेश्वरः। चाहे उसको अहम कह लो, अपना मूल स्वरूप, चाहे उसे अव्यक्त कह लो, चाहे परमात्मा कह लो, चाहे मायावी कह लो। ये लौकिक माया नहीं है, ये पराशक्ति माया जो है उसके स्वामी वो मायावी। श्वेताश्वतर उपनिषद में ये सब आया है, आप देख सकते हैं। वहाँ से बहुत विचार किया गया, उसमें तो प्रारंभ से ही प्रश्न कर दिया गया है। हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, उसका पहले ही मंत्र कहता है। और जिज्ञासा ये है कि हर व्यक्ति सुख प्राप्त करने के लिए संपूर्ण कार्य करता है, उद्योग करता है, फिर भी उसे दुख क्यों प्राप्त होता है। इसका तात्पर्य है कि इसका अधिष्ठाता कोई और है। वो अधिष्ठाता कौन है, ये श्वेताश्वतर उपनिषद का पहला ही मंत्र कहता है। यहाँ से प्रारंभ होता है। तो वहाँ देखें मायावी भी प्रयोग किया है उसी परमात्मा के लिए, परमात्मा तत्व के लिए। वो सर्व काम सर्वरसा सर्वगंधो जरो मरा, संपूर्ण कार्य उसी के हो रहे हैं। संपूर्ण रस संसार में भोगों के उसी के लिए हैं। संपूर्ण गंध सुगंध दुर्गंध सब उसी की है, गंध भी सब उसी के है। वही अजर है, वही अमर है, उसमें न बुढ़ापा आता है न वो मरता है। अजो नित्या शाश्वतो यम पुराणो, गीता कहती है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया। सर्वतः पाणिपादो हम अंतर्यामी सनातनः। राम जी हनुमान जी से कह रहे हैं वही अहम, वही परमात्मा मैं भी हूँ। सर्वतः पाणिपादो हम, सब स्थानों पर हाथ पैर ये सब मेरे ही हैं। अंतर्यामी सनातन, मैं अंतर्यामी हूँ, सर्वत्र हूँ। कहो तो कहाँ जहाँ मैं नहीं, हनुमान मैं सर्वत्र हूँ। ये सब हाथ पैर और शरीर सब मेरे ही हैं और मेरा फिर कुछ भी नहीं है। अपाणिपादो जवनो गृहीता हृदय संस्थिता। और फिर अपाणिपादो बिनु पग चले सुनई बिनु काना, बिनु कर्म करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी भक्ता बड़ जोगी। अचक्षुरपि पश्यामि तथा अकर्णः शृणोम्यहम्। वेदाहं सर्वम एव इदम, इस सब कुछ जो कुछ भी है वो सब कुछ मैं जानता हूँ। न माम जानाति कश्चन, और मुझे कोई नहीं जानता। हनुमान तुमने इसी कारण प्रश्न किया को भगवान, मैं सब कुछ जानता हूँ। अर्जुन से भी भगवान ने कहा मैं जानता, मैं सब कुछ हूँ। वैसे मेरे तुम में कोई अंतर नहीं है, इतना ही अंतर, मैं सब कुछ जानता हूँ, तुम नहीं जानते। प्राहुर्महांतम पुरुषम मामेकम तत्वदर्शिना। इसीलिए सब लोग जो जानकार हैं, वे तत्वदर्शी हैं, वो मुझे महान पुरुष कहते हैं, पुरुषोत्तम कहते हैं।
निर्गुणम निर्गुणामल रूपस्य, निर्गुण भी हूँ मैं, अमल रूपस्य, मेरे में कोई विकार नहीं है, अमल रूप वाला मैं हूँ। और यत् तदैश्वर्यमुत्तमम्, और वो हो ऐश्वर्य जो मुझे प्राप्त है, तत्देवा न जानन्ति, वो देवता भी नहीं जानते। यन्न देवा विजानन्ति मोहिता मायया मम, वो देवता भी नहीं जानते क्योंकि वो भी मेरी माया से मोहित है। अर्थात एक परम ब्रह्म परमात्मा, उस पराशक्ति से जो अलग है, अपने को जिसने अलग कर लिया, जो मानता है भले वो देवता क्यों न हो, ऋषि मुनि क्यों न हो, अगर उसने अपने को अलग कर लिया है तो ते सर्वे मोहिता माया मम, वो सब मेरी माया से मोहित हैं। वास्तविकता भगवान कह रहे हैं मेरे से कोई अलग है ही नहीं। अहम एकम ही कोई केवलम, मैं अकेला ही हूँ और कोई दूसरा है ही नहीं है। और जब उसने अपने को अलग कर लिया तो वो सब मेरे माया से मोहित हैं, इसलिए सब अपने को, चाहे वो देवता हो, मनुष्य हो, पक्षी, पशु, जो भी हैं, अपने को अलग अलग समझ रहे, वो सब मेरी माया में भ्रमित हैं। ईशवस्य माया गुण खानी, इसीलिए कहा गया, गोस्वामी जी ने कहा है कि जब तक ईश्वरत्व भाव है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं है, तब तक वो माया ईश्वर के वश में है तुम्हारे। ईशवस्य माया गुण खानी, और मायावस्य जीव अभिमानी, और जहाँ अभिमान आया कि मैं हूँ, वो फिर माया के वश में हो गया। कि सर्वे मोहिता मायया मम, बस इतना ही जानना है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। यन में गोयतमम देहम सर्वगम तत्सुदर्शिना, वो जो मेरा स्वरूप है जो सब शरीरों में प्रविष्ट है, सब शरीरों में मैं ही हूँ, मेरे अतिरिक्त और कोई है ही नहीं। जो ये जान लेता है, ये गोपनीय गुह्यतमम ज्ञानम या जाना थे, जो भी ये जान लेता है गोपनीय बात, प्रविष्टा मम सायुज्यम लभंते योगिनो व्यम, वो योगी कहे जाते हैं और वो मेरा सायुज्य प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात मेरे में ही समाहित हो जाते हैं। फिर उनमें मुझ में कोई अंतर नहीं रहता, जो मैं हूँ वही वो हैं। बस एक ही भाव रह जाता है, अहम सोहम, वही मैं हूँ। और ये तभी होता है जब उसे वो अपने को समझ करके माया से निर्लिप्त भाव से अलग हो जाता है। न तेषां पुनरावृत्ति कल्पकोटि शतैरपि, ऐसे फिर योगियों की फिर पुनरावृत्ति नहीं होती, यहाँ संसार में आना नहीं होता। कल्पकोटि शतैरपि, सैकड़ों करोड़ों कल्प बीत जाएं, फिर उनका यहाँ आना नहीं होता। यही मेरी कृपा है हनुमान, और यही वेदानुशासनम, एतद वेदानुशासनम, अंतिम बात कही है कि यही वेद में भी बतलाया गया है, जो हनुमान मैं तुम्हें बतला रहा हूँ। वो भगवान का उत्तर ये है कि मैं वही हूँ और वही तुम हो, कोई अंतर नहीं है। अंतर उतना ही है जब तक व्यक्ति अपने को छोटा मान करके अलग मानता रहता है, तब तक माया में लिपटा हुआ है।
जिस दिन ये छूट जाएगा माया से, वो मैं ही हूँ, फिर दूसरा कोई है ही नहीं। कहा यही ज्ञान है। और हनुमान ये सबको नहीं दिया जाता, नहीं देना चाहिए। ना पुत्र शिष्य योगिभ्यो, ऐसे पुत्र ऐसे शिष्य को भी नहीं देना जो योगी न हो, जो पात्र न हो, उसको भी नहीं देना है। दातव्य हनुमत कचित, ऐसे व्यक्ति को नहीं देना। यदुक्त में तद विज्ञानम सांख्य योग समाश्रयम, ये समस्त जो ज्ञान की बातें बताई गई इसको सांख्य शास्त्र कहा जाता है। यही ज्ञान है। इस प्रकार से भगवान राम ने हनुमान जी को यहाँ पर ये सांख्य ज्ञान दिया है। इसके बाद में आगे की बात हम फिर अगले खंड में करेंगे। इसको यहीं पर स्थगित कर रहे हैं। नमो नमः सर्वेषां कृते धन्यवाद। अगले में चर्चा करेंगे उपनिषद का सारांश क्या है, भक्ति योग का भगवान ने उपदेश दिया है हनुमान जी को, उन सब की चर्चा फिर अगले अंकों में होगी।